पूरी कौम अश्क बहार है। हम सबको अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करना चाहिए कि जन नासिर मुनीर की लीडरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से। वज़ीर आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने के लिए यकजान होना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को तमाम वसाइल मुहैया करेंगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दी ख़त्म ना की तो मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। प्रोपेगेंडा करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के हामियों के बायस आज ये दिन देख रहे हैं। सानिहा, जाफर एक्सप्रेस के बाद कोयटा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला बलोचिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ऑपरेशन के कामयाब इनेकाद पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation. जाफर एक्सप्रेस पर हमला। कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल ने पेश की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रेन पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। PTI सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ा। जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे APS का वाकया था, अपना सियासत को एक तरफ रख के नेशनल एक्शन प्लान को इंडोर्स किया। लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल-अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा, कौम में तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। PTI का एक ही मुतालबा है, बानी को रिहा करो। खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया। शेख वक़ास अकरम ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बानी PTI को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम रेड जोन फाज फहद हुसैन बोले, इत्तेहादी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान 2 के लिए संजीदा है तो बानी PTI को जेल से बाहर लाकर APC का हिस्सा बनाए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद के जस्ते खाकी इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर जस्ते खाकी वसूल किए। शहीद मोहम्मद मुमताज़ का ताल्लुक मानसहरा, नोज़े अली का स्कर्दू गांचे से था। शहीद मोहम्मद उस्मान का ताल्लुक अटक और शहीद इम्तियाज़ का सियालकोट से था। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली से सानिया जाफर एक्सप्रेस में कम नुकसान हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सूबाई वज़ीर सनअत चौधरी शाफी हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। हमसाया ममालिक से कारोबार बढ़ाने में कोई मसला नहीं। हुकूमत भारत के साथ तजारत करना चाहती है मगर भारतीय वज़ीर आज़म नहीं चाहते। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी। लाहौर में बीजिंग अंडरपास में असलहे के जोर पर शहरी पर तशद्दुद। डबल केबिन में सवार नकाबपोश गनमैन ने शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग की।
फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, फायरिंग करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है मुल्जिमान ने इमरान नामी शहरी पर तशद्दुद किया, सरेआम फायरिंग से खौफ व हिरास फैलाया। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जंग बंदी के लिए तैयार हैं, दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। पुतिन का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग बंदी से तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। जंग बंदी के अहदाफ गैर वाज़ेह हैं, मकसद देर पा अमन होना चाहिए। जंग की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करना ज़रूरी है। पुतिन ने यूक्रेन में तनाज़े पर तवज्जो देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बोले 1-2 रोज़ में अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता करूँगा। पुतिन का बयान उम्मीद अफजा लेकिन नामुकम्मल था। रूसी सदर से मिलना और बात करना पसंद करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो की सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहते हैं जंग को तेजी से खत्म करना होगा। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं। अमरीकी हुकाम यूक्रेन के बारे में संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। रूस जंग बंदी पर राजी नहीं होता तो दुनिया के लिए इंतहाई मायूस कुन होगा। मेरे इकदाम की वजह से नेटो बहुत मजबूत हुआ। रूस के सदर का जंग से मुताल्लिक बयान नामुकम्मल है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमने जंग बंदी के लिए पेचीदा शराइत नहीं रखी। पुतिन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। रूस पर मज़ीद पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादी ममालिक से मुतालबा किया कि वो पुतिन पर दबाव बढ़ाएं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग कानून महाज पर लड़ने की तैयारी। कनाडा की स्टील और एल्यूमीनियम पर अमरीकी महसूलात पर WTO से मुशावरत की दरख्वास्त। कनाडा का कहना है कि टैरिफ तिजारत के अमूमी मुआहदे गेट 1994 के तहत मुताबिकत नहीं रखते। अमरीका ने टैरिफ लगाकर आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। PIA के तैयारे के साथ हैरान कुन वाक़या। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज़ PK 306 एक टायर के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। लैंडिंग के बाद पिछले टायरों में से एक की अदम मौजूदगी का इंकशाफ। कौमी एयरलाइन के हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। छह नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका। मंसूर, चोलिस्तान केनाल और दीगर नए नहरी मंसूबों को 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। करारदाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पेश की। सीनियर वज़ीर ने कहा पानी का मसला हमारी बका का मामला है। मुल्क के हालात संगीन हैं। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो सिंध को कैसे मिलेगा। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी का नर्ख 10 रुपये यूनिट मुकर्रर। ECC का नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला। हुकूमत की ग्रिड सार्फिन पर बोझ कम करने की कोशिश। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने नर्खों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। तैमूर सलीम झगड़ा का शेर अफजल मवद के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा। करप्शन के इल्जामात पर 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कहा 14 दिन में इल्जामात साबित ना किए तो हर्जाना अदा करें। शेर अफजल ने एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा तैमूर सलीम के बारे में जो बातें की उनके सबूत पेश कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का सिलसिला काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। 7वीं बार बगैर मुलाकात वापस जा रहा है। मुलाकात ना कराना तौहीन अदालत है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। FIA कोहार्ड जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम आमिर हुसैन को पारा चन्नार से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए बटोरे। दीगर मुलजिमों की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ते। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक बहरीन की तरफ से पाक फ़ज़ाइया के साथ ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का 2 तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म।
चांद को ग्रहण लग गया। मुकम्मल ग्रहण 11:58 पर लगेगा। ग्रहण का अख्ताम 3 बजे होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया में नजारा किया जाएगा।